वेलकम टू विद्या क्लास। विद्या क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हमारा जो साइट है जीएस की सभी लेक्चर टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं और जीएस में जो हम पार्ट 3 करा चुके हैं वो अलग अलग टॉपिक वाइज करा चुके हैं। सबसे पहले उनको देख लीजिए और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के भी वीडियो अब स्टार्ट हो गए हैं पढ़ना। तो देखिए मेरे पढ़ना स्टार्ट करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। इतना आपको कुछ नहीं करना है, सारे वीडियो अपलोड करना है। और हमारी साइट में विद्या क्लास साइट www.vidyaclass.com पर जाकर और एप्स विद्या क्लास को डाउनलोड करके और शेयर करें और उसमें टेस्ट सीरीज में जाकर देख सकते हैं। आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। देखिए कल मैंने क्वेश्चन जो कराए थे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगवाया था सारे क्वेश्चन। आज भी मैं आपको क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन लगवाएंगे वो जीएस के क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन होंगे, मोस्ट लेवल। ये जो क्वेश्चन होंगे हर एक लेवल छोटे से, देखिए छोटे से लेकर ऊपर तक बढ़ते हुए क्रम में आपके सारे क्वेश्चन होंगे जो हर एक एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। और जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सारा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे बताने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए स्क्रीन में आप डायरेक्ट चलते हैं, हम पढ़ाने टाइम नष्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट चलते स्क्रीन पर। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं यानी कौन सा क्वेश्चन है आपको दिया है बोर्ड में। देखिए उसने पहला आपके स्क्रीन पर बोर्ड में नजर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए आया विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने पहला क्वेश्चन दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है, इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। बहुत अच्छा एकदम क्वेश्चन दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे इंग्लिश में बोलते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WHO। WHO का सबसे पहले देखो फुल फॉर्म क्या होता है, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब WHO आया, ये क्या है WHO। देखिए स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी यानी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी पूरे विश्व में कोई भी महामारी आ रही है, अगर उसको निपटाने के लिए जो जिम्मेदार होता है और पेंडेमिक कोई भी आपका यानी आ रही स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसमें WHO का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है यानी इन्वॉल्व होता है। ये जो संस्था है ये यूनो की एक बॉडी है। हम आपको पहले ही वीडियो में यूनो के बारे में बता चुके हैं। यूनो की ही बॉडी कौन सी है, WHO है। WHO अब आया WHO, इसकी सबसे पहले देखते हैं स्थापना कब हुई थी, यानी WHO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो यानी स्थापना हुई थी, यानी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका जो यानी मोटो है वो क्या है, यानी स्वास्थ्य संबंधी यानी जितनी भी महामारी पेंडेमिक आपदा को निपटारा करना किसका है, मोटो है, यानी यही हमारा WHO का उद्देश्य है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना, इसी से स्वास्थ्य स्थापना यानी स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आपको मनाया जाता है 7 अप्रैल, यानी 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, WHO का हेडक्वार्टर यानी HQ। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हेडक्वार्टर जो कहां पर है, ये हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, जिनेवा जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं WHO का हेडक्वार्टर हो गया। अब इसमें जो आते हैं मेन वो आते हैं अध्यक्ष के रूप में, यानी वर्तमान में जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है वो वर्तमान का कौन है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोस। कौन है, टेड्रोस अधानोस। वर्तमान में WHO के क्या है, यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन उसने दे रखा था स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने देश शामिल हैं। तो स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत जो देश शामिल है वो वर्तमान के देश है 193 देश। कौन से देश हैं, 193 देश WHO के इतने ही देश शामिल है। अब इसमें भी जितने भी देश यानी इनमें तुमने देखा होगा कम ज्यादा देश होते रहते हैं, वो देश इसलिए कम ज्यादा होते रहते
क्योंकि जो देश अपना फंड रिलीज नहीं कर पाते हैं, रिलीज मतलब जो अपना, जैसे भारत WHO में बहुत सारा पैसा देता है, क्योंकि जो संस्था चलाई जाती है वो बिना यानी देशों के यानी कंट्रीब्यूशन से नहीं चलाई जा सकती, तो यानी जो देश है 193 इसमें जो फंड नहीं दे पाते उनको क्या है, कैंसिल कर दिया जाता है। इस वजह से कितने देश हैं, 193। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 193 देश। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखो दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र यूनो के बारे में हम डिटेल में बिल्कुल बता चुके हैं, बार बार नहीं बताऊंगा मैं यूनो के बारे में बिल्कुल, यानी यूनो की जो सुरक्षा परिषद है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो कुल सदस्य है यानी वो कितने हैं, कुल सदस्य 15 है। कितने हैं, 15। हम आपको बता चुके हैं 5 जो हमारे वो कैसे हैं, स्थायी सदस्य हैं, और 10 कैसे हैं, अस्थायी सदस्य हैं। यानी 5 स्थायी और 10 कैसे हैं, अस्थायी सदस्य। इसके बारे में डिटेल में करा चुके हैं और आपका पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला उसने क्वेश्चन देखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोला मुख्यालय कहां पर है। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है लंदन में है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है न्यूयॉर्क में है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है वाशिंगटन DC में है, और चौथे ऑप्शन पर दे रखा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IMF, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें क्वेश्चन पूछा, ज्यादा नहीं पूछा, इसका मुख्यालय पूछ रहा है यानी हेडक्वार्टर पूछ रहा है। IMF की जो स्थापना यानी इंटरनेशनल मुद्रा फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो स्थापना हुई थी यानी फाउंडेड हुआ था, स्थापना 1944 कब हुई थी, 1944 और 1945 भी आपका ऑप्शन आता है, क्योंकि 1944 में इसका गठन कर दिया गया था, 1945 में संस्थापक यानी दिसंबर 1945 में स्थापना कर दी गई। IMF का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो आपका मिलेगा वाशिंगटन DC में। तो ऑप्शन आपका सी द राइट ऑप्शन, यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर। देखिए इधर तुम्हें जितने भी आर्थिक यानी पैसों से लेन देन जितने हेडक्वार्टर मिलेंगे वो आपके कहां मिलेंगे, वाशिंगटन DC में ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका जैसा चालाक देश अपने ही देश में सभी हेडक्वार्टर बना रखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है, ये क्वेश्चन दे रखा है। पहला ऑप्शन में आपका दे रखा है क्या सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय इसका गठन करता है। दूसरे ऑप्शन पर दे रखा है प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और तीसरे ऑप्शन पर दे रखा है राष्ट्रपति, और चौथे पे दिया है मुख्यमंत्री। जो उच्च न्यायालय बोलते हैं इन्हें बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SC। देखिए इधर एक HC होता है, एक होता है SC, इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और इसे बोलते हैं हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो हाई कोर्ट से आया, यानी बोला हाई कोर्ट की यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति जो है इसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन और अच्छा दे देता किसकी सलाह पर करते हैं, तो वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा जानकारी अलग से। उच्च न्यायालय, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे भारत में पहली बार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट SC की पहली बार भारत में स्थापना हुई थी 1862, यानी जो भारत शासन अधिनियम आया था 1862, भारत शासन अधिनियम 1862 के तहत भारत में क्या इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे जो पहले आए थे वो आए थे 3 हमारे हाई कोर्ट आए थे भारत में, सबसे पहले 3 आए थे, वो हमारे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे जो पहला आया था वो हमारा आया था, सबसे जो पहला था वो हमारा कौन सा था, मुंबई, यानी मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना मुंबई। दूसरा मद्रास जिसका चेन्नई वर्तमान में नाम है, और जो आया था वो आया था कलकत्ता। कौन आया था, कलकत्ता, यानी 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और हम देखते अपने बारे में, यानी हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो भारत का यानी जो उत्तर प्रदेश का था हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो हमारी हुई थी
1864 एक्ट के तहत जो इलाहाबाद में वर्तमान में हमारा क्या है, हाई कोर्ट है। तो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन बना था? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये तीन भारत में 1862 एक्ट के तहत भारत यानी भारत शासन अधिनियम 1862 के तहत इसकी स्थापना की गई। अब अगर बात करते हैं भारत में कितने उच्च न्यायालय है, भारत में अगर हम बात करें कितने उच्च न्यायालय, इनकी संख्या जो है वो कितनी है? तो उच्च न्यायालय की जो संख्या है यानी संख्या की जो बात करते हैं वर्तमान में कितनी है, इनकी जो संख्या है वर्तमान की 25 संख्या है। अगर पूछे अंतिम कौन सा ऐसा था जो हमारा हाई कोर्ट स्थापना हुआ, तो अभी हाल ही में एक नया हाई कोर्ट का गठन किया गया है, वो हमारा कौन सा है, यानी आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश स्टेट का एक हाई कोर्ट है, यानी जिसकी स्थापना 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले बोला यानी प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी यूनो जो असेंबली है हिंदी में भाषण देने वाले पहले, देखिए अगर हमने भाषा पढ़ा चुके हैं, यूनो की आधिकारिक जो भाषा है वो कितनी है, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके। 6 आधिकारिक भाषाएं। हमारी जो हिंदी है ये बिल्कुल भाषा नहीं है, लेकिन इसका क्या प्रावधान कर दिया गया है, आप हिंदी में बोल सकते हैं। उसने यही क्वेश्चन डाला, यानी यूनो में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड जो ऑप्शन में दे रखा है मनमोहन सिंह। तीसरा जो ऑप्शन में दे रखा है अरुण जेटली। और चौथा जो ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देने वाले कैसे पहले भारतीय थे, यानी यूनो में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। इसमें इंग्लिश हमारी क्या है, यूनो की आधिकारिक भाषा है, हिंदी हमारी कोई प्रावधान नहीं किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बेस्ट क्वेश्चन दिया। इसके बारे में देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वाले अलग से वीडियो लाएंगे, तब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो उसने देखा है यानी इंटरनेशनल आईसीजे कितने यानी जज हैं? तो पहला ऑप्शन में दे रखा है क्या 10 है, दूसरे ऑप्शन पर दे रखा है क्या 17 है, तीसरे ऑप्शन पर दे रखा है 22 और चौथे ऑप्शन पर दे रखा है 15। तो इंटरनेशनल यानी आईसीजे में कितने सदस्य हैं, सॉरी कितने जज हैं? तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। अब देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, केवल याद रखना, अगले ही वीडियो में आपको बताएंगे। यानी इसमें आईसीजे पूरा डिटेल में, इसका एक संविधान अलग से है, जैसे हमारा भारत का संविधान है ऐसे ही सेम आईसीजे का यानी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, अलग से संविधान है, उसमें अनुच्छेद है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इसमें जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो हमारा कौन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग, यानी कहां पर, द हेग नीदरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद, ये हम बार बार बता चुके, संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? इसमें से जो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है वो देखा है प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन पर राष्ट्रपति, थर्ड पर है भारत के यानी लोकसभा अध्यक्ष और चौथे ऑप्शन पर दे रखा है मुख्यमंत्री। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए हम लगाते अगला अपना आंसर। तो इसमें जो दे रखा है यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, हम बार बार बता चुके, संसद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत इसका गठन किया जाता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक सदन को बोलते हैं यानी लोकसभा, एक सदन है हमारा कौन सा है, लोकसभा, दूसरा जो सदन है वो हमारा कौन सा है, राज्यसभा, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के 2 सदन है। लोकसभा को ही क्या बोला जाता है, लोकसभा हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं निम्न सदन। कौन सा सदन है, निम्न सदन। और जो हमारा राज्यसभा है ये कौन सा सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। इसके बारे में हम बता चुके, 79 तहत संसद का गठन किया जाता है और लोकसभा का जो गठन होता है वो 81 तहत यानी आर्टिकल नंबर 81 तहत गठन होता है, जबकि राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 के तहत गठन होता है। इसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन बने यानी उसने क्वेश्चन पूछा है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बात करें, इसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है यानी आहुति जो करता है राष्ट्रपति ही बुलाता है। लेकिन उसने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, कौन अध्यक्षता करता है? तो इसमें राष्ट्रपति जो बुलाता है अनुच्छेद
यानी आर्टिकल 108 के तहत आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त यानी बुलाता है। एक वर्ष में 2 बार संयुक्त अधिवेशन किए जाते हैं और इसकी जो अध्यक्षता करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें अध्यक्षता यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद बता चुके 79 तक संसद में 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा है भारत गणतंत्र कब हुआ, यानी जो बोला है भारत गणतंत्र दिवस हम जो मनाते हैं, भारत कब गणतंत्र हुआ। तो गणतंत्र जो हुआ है वो हमारा कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। छोटा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में नहीं बता रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए, यानी जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन में दे रखा है क्या 1971 में, क्या ऑप्शन में दे रखा है दूसरे ऑप्शन पर क्या 1977 में, तीसरे ऑप्शन पर दे रखा है क्या 1976, क्या 1985। तो मौलिक कर्तव्य आपका कर्तव्य है, हमने देखा होगा मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। इनका सबसे पहले जानते हैं स्रोत, भारतीय संविधान में स्रोत लिया गया है। ठीक है, हुआ था 42वां संविधान संशोधन, याद रखना 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यानी मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, सॉरी मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इनका जो भाग आता है यानी भाग नंबर आता है कौन से यहाँ था? भाग नंबर 4 का भाग नंबर 4 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। किसका किया गया? भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अगर पूछे अनुच्छेद यानी अनुच्छेद में पूछा गया है, अनुच्छेद 51 के का में इसका उल्लेख किया गया। भाग 4 का 51 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य कितने थे शुरुआत में और कब से कब क्या हो गया। देखिए मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो हमारी शुरुआत जब संविधान देश अगर पूछे स्रोत, जो स्रोत लिए गए हैं वो हमारे कहां से लिए गए? रूस से, यानी रसिया से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए गए। इनकी जो शुरुआत में संख्या थी मौलिक कर्तव्यों की वो हमारी कितनी थी? शुरुआत में 10 थी, लेकिन प्लस 1 जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी यही हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 86वां संविधान